तो स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और सबसे पहले उनका मैथ का पेपर होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर जो है उसकी डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया था। तो वैसे हमने फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चन सारे पेपर जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। लेकिन कई विद्यार्थी मैथ की क्वेश्चन की भी डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो मैंने जो टीचर पढ़ाते हैं कॉलेज में उनसे संपर्क करके और उनके द्वारा एक पेपर बना के दिया गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद है कि उनको वो पढ़ाते हैं, उनको एक्सपीरियंस ही है अपने सब्जेक्ट का, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बना के दूँ, वरना हमने पहले भी बनाए थे, उसमें क्वेश्चन आए भी थे, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है कि हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट मैथ नहीं है, इसलिए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके लिए हमने वीडियो अपलोड की है क्योंकि कुछ विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं, मैंने उनको बोला था कि एडजस्ट करेंगे। तो आज मैं स्पेशल ये जो एग्ज़ाम है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आगे विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आगे के पेपर के भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद ये आपका यहाँ देख सकते हैं बीएससी पार्ट थर्ड, आपका पहला पेपर एडवांस अलजेब्रा है। तो इसमें सेक्शन ए जो है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वल्य में शून्य के भाजक को परिभाषित करें। वल्य में शून्य के भाजक को परिभाषित करें। रिंग जो होता है उसमें शून्य का भाजक है, उसको डिफाइन करना। पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र यूक्लिड रिंग होता है, ठीक है। गुणजावली को परिभाषित करना। एक घात संचय को परिभाषित करना, लीनियर कॉम्बिनेशन। विमा को परिभाषित कीजिए। मैट्रिक्स की जाति क्या होती है। ये अभी सेक्शन ए के लिए क्वेश्चन बताए गए हैं। टी के आइगन मान 0 हैं तो टी प्रतिलोम नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन है। मैथ के विद्यार्थी हो, आप जानते हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक अल्पिष्ट बहुपद क्या होता है। ये 8-10 क्वेश्चन बताए गए हैं सेक्शन ए के लिए पहले पेपर में। फिर हम बात करें सेक्शन बी की। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि m + n√2 m और n बिलोंग करता है z से प्रकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग व गुणा के लिए एक वल्य होगा। ये यहाँ पर सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक किसी रिंग R का कोई अवयव हो तो सिद्ध करो कि NA = R बिलोंग टू R, AR = RA रिंग का उपरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरे हिसाब से रिंग वल्य की जो रिंग थ्योरी है उसकी प्रमेय है, ठीक है। पूर्णांकों की वल्य z की गुणजावली एक उच्चिष्ट गुणजावली होती है। पूर्णांकों की वल्य z की गुणजावली एक उच्चिष्ट गुणजावली होती है। ये आपको क्वेश्चन 3 नंबर बताया गया। यदि और केवल यदि गुणजावली एक कुछ अभाज्य पूर्णांकों से व्युत्पन्न हो। ये सारी प्रमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि z6 + t6, x6 में fx = 2 + 5x + 3x² और gx = 1 + 4x + 2x³ कोई दो बहुपद है तो ज्ञात करें। fx + gx और fx.gx आपको ज्ञात करना है। इनका fx + gx और fx गुणा gx क्या होगा। नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न, ये यहाँ पे क्या लिखा है मुझे थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। इसमें 2D लिखा है शायद, निम्न 2D हैं। तो इसमें α1, α2, α3 की वैल्यू दे रखी हैं। 2D नहीं, सॉरी, LD है यहाँ, लीनियर डिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं। और एक LI होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट। हाँ, LD पूछ रहा है यहाँ पर। ये LD है, ये आपको सिद्ध करना है। आपको α1 की वैल्यू दे रखी है, α2 दे रखा है, α3 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि W एक परिमित विमीय सदिश VF की एक उप समष्टि है तो डायमेंशन V/W = डायमेंशन V - डायमेंशन W, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि W सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि हो तो W* = V*/AW, ये इसके इक्वल होगा। ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि
किसी रेखिक प्रतिचित्रण की अष्टी एक उप समष्टि होती है। हाँ, ये आपको सिद्ध करना है कि कोई रेखिक प्रतिचित्रण है उसकी अष्टी एक उप समष्टि होती है, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। पेपर में है जैसे सभी आइगन मान यानी कि ए स्टार इक्वल ए, जैसे हम फिजिक्स में भी क्वांटम में करते हैं कि आइगन मान वो वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन यहाँ मैट्रिक्स के लिए दिया गया है, वहाँ पे हम हर्मिटिक संकारक वगैरह की बात करते हैं हर्मिशियन के बारे में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न मैट्रिक्स ए के आइगन मान और संगत आइगन सदिश ज्ञात करें। ये आपको मैट्रिक्स रखी है ए, इसमें आपको बताना है कि इसका आइगन मान क्या होगा और इसके संगत आइगन सदिश क्या होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन आते हैं कि यदि एक ऐसा वलय हो तो सिद्ध करो कि a प्लस ए इक्वल 0, a प्लस बी इक्वल 0 और a इक्वल b। ठीक है, R एक क्रमविनिमय वलय है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर कि किसी वलय का प्रत्येक समकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। किसी वलय R का प्रत्येक समकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है, ये सिद्ध करना है। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि मैट्रिसेज का निम्न समुच्चय मैट्रिक्स योग व मैट्रिक्स अदिश गुणनफल के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। ये यहाँ पे परमेय है सारी। V इक्वल आपको दे रखा है यहाँ पे A0 A0 0 B, A B बिलोंग करता है R से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि एक ही क्षेत्र F पर V तथा V डैश परिमित विमीय सदिश या समष्टियाँ हो तो V और V डैश F पर एक सदिश समष्टि है, यह आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कैली हैमिल्टन का कथन लिखकर, ये पर में है कैली हैमिल्टन थ्योरम है, उसका कथन लिखकर उसको सिद्ध करें। ये आपके क्वेश्चन लास्ट हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सेक्शन सी के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सेक्शन ए बी सी में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और यहाँ पर सेक्शन ए में आप अपने तरीके से कुछ डेफिनेशन वगैरह भी और पढ़ सकते हैं जो बार बार रिपीट होती हों। तो उम्मीद करते हैं कि जो सर ने बताए हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो उनमें से एग्ज़ाम आपका ठीक ठाक कवर हो जाएगा, मुझे उसी उम्मीद है, लगती हैं। लेकिन मैंने आपको ये जो पेपर वो उपलब्ध करवा दिया आपके कमेंट के आधार पर। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तो क्या होता है, ज़्यादातर गैस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कम होते हैं तो उसमें फिर किस्मत की बात होती है। बाकी जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए परसेंटेज बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और किसी की किस्मत अच्छी हो, ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाएँ बताए हुए में से, तो उनके भी अच्छे परसेंट बन जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम आपका अच्छा हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी करें, अच्छे एग्ज़ाम को कवर करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, आगे से आगे विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।